जो शिष्य अपने आचरण से, अपनी रहनी से, अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से गुरु लोगों के मन को प्रसन्न कर देता है, उनके अंतःकरण को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए इस मार्ग में कुछ दुर्लभ रह ही नहीं जाता। उसको सारी वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाती है। दुनिया में भी कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। वो भले हल्के शब्दों में ये कहावत हो, पर ये सत्य है। जिसकी गुरु निष्ठा प्रबल है, जिसने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया है, उसको इस भक्ति मार्ग में कुछ दुर्लभ रह ही नहीं जाएगा, उसको सभी कुछ प्राप्त हो जाने वाला है। तो सूत जी ने अपने गुरुदेव वेदव्यास भगवान से सारे पुराण श्रवण किए हैं, पर ऐसी गुरु निष्ठा है सूत जी महाराज की कि जब इनका अध्ययन पूरा हुआ और गुरुदेव की सेवा में ही रहना चाहते थे सूत जी, पर व्यास जी ने कहा, देखो सूत, सेवा माने क्या होता है? सेवा माने होता है सुख देना, सेवा माने दुख देना नहीं होता। किसी को डायबिटीज हो और हम कहें हम आपके लिए रसगुल्ले लेके आए हैं, आपको तो खाने ही पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बोले वो आप जानो, हम तो सेवा करके रहेंगे, आपको रसगुल्ले खाने ही पड़ेंगे, हमने इतने प्यार से बनाए हैं। तो इसको सेवा नहीं कहेंगे, ये सेवा के नाम पे दुख दिया जा रहा है। सेवा माने सुख देना, सेवा माने दुख देना नहीं, हित का विचार करके सुख देना सेवा है। तो व्यास जी क्या बोले सूत जी से कि तुम सेवा करना चाहते हो? बोले हाँ, सेवा करना चाहते हैं आपकी। बोले बेटा, सेवा माने होता है सुख देना। तो बोले बताइए आपको कैसे सुख होगा? तब व्यास जी बोले, तुमने जो मेरे यहां से ग्रहण किया है, जो सारे शास्त्र पुराण तुमने ग्रहण किए हैं, अब इनको बांटो। भेद छोड़ के निर्विचार होकर के बांटो, इस प्रसाद को बांटो, बांटो और बांटो। बांटने से वस्तु बढ़ती है, बांटो। तो सूत जी कहे, गुरुदेव आपने तो मुझे लाखों श्लोक सुनाए हैं, लाखों श्लोक। माने पुराणों में लिखा है, अभी तो वर्तमान में सारे पुराणों में कुल मिला के 4 लाख श्लोक हैं, लेकिन पहले जब वेद व्यास जी ने पुराण लिखने प्रारंभ किए तो आश्चर्य होगा, वर्णन है पहले व्यास जी ने 100 करोड़ श्लोक का एक ही पुराण लिख दिया। सारे पुराण एक साथ प्रकट कर दिए। 100 करोड़ माने 1 अरब श्लोक एक ही पुराण में, सारे पुराण उपपुराण सब पुराण एक साथ, 100 करोड़ श्लोक। श्री वेद व्यास जी तो लिखते चले गए। आप बद्रीनाथ जी गए होंगे तो बद्रीनाथ जी के पास में माणा नामक जगह है, माणा बोलते हैं उस जगह को। वहां पैदल ही जाना पड़ता है, थोड़ी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर थोड़ा सांस फूलने लगता है, फिर भी लोग जाते हैं। तो वहां पर 3-4 दर्शन है मुख्य। बद्रीनाथ जी से कोई 10 किलोमीटर दूर है। पहले गाड़ी से जाइए, फिर गाड़ी छूट जाती है, फिर सकरा रास्ता है, उस पे जाते हैं। तो एक तो वहां सरस्वती जी का दर्शन है। सरस्वती जी का दर्शन वही है। ऐसी उफन रही है सरस्वती के देख करके आदमी को लगे कि क्या, ऐसी उफन नहीं है सरस्वती। और आश्चर्य ये है, वहां तो ऐसी सरस्वती बह रही है कि लगता है सबको ही डुबा देंगी, और आगे जाके गायब। वो जल सरस्वती जी का कहां जाता है खबर नहीं। लोग कहते हैं आश्चर्य, हमको तो यही आश्चर्य लगता है कि कहां इतनी सरस्वती उफन के बह रही हैं और वो जल वहीं की वहीं गायब कहां होता है, ये पता नहीं पड़ता। फिर सरस्वती कहीं देखती नहीं। प्रयागराज में भी उनका मिलन होता है, पर गोपनीय रूप में होता है, फिर प्रकट नहीं होती सरस्वती। तो एक तो सरस्वती जी का दर्शन है। दूसरा, पांडव लोग वहां तक गए थे तो भीमसेन ने एक पुल बनाया था शिला से, तो वो भीम पुल का दर्शन होता है। और इसके अलावा 2 मुख्य दर्शन हैं वहां माणा में।
एक तो व्यास गुफा, दूसरी गणेश गुफा। जो व्यास गुफा है वो व्यास जी का निवास स्थान है, और वहां आप दर्शन करेंगे तो बहुत बड़ी गुफा है, चट्टान ही चट्टान है। तो वहां की जब आप शिलाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे पोथियां रखी हों, जैसे कोई कागज के ऊपर कागज रखता चला जाए, पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ रखता चला जाए, पोथियों के ऊपर पोथियां रखता चला जाए, ऐसी शिलाएं हैं वहां, असंख्य शिला। वहां बैठकर वेद व्यास भगवान शास्त्र की रचना की है। और वहां पर थोड़ी दूर पर गणेश गुफा है, गणेश जी का स्थान है। गणेश जी का स्थान क्यों है? जब वेद व्यास भगवान महाभारत का लेखन कर रहे थे ना, तब गणेश जी को बुलाया। गणेश जी से कहा कि मैं वाचन करूंगा, आप लेखन करना। गणेश जी ने कहा मैं महाभारत का लेखन तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप रुकोगे नहीं, माने लगातार बोलते चले जाओगे, मैं लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि श्लोक की रचना करने में तो समय लगेगा। वेद व्यास जी ने कहा स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? बोले हर श्लोक को आपको समझ के लिखना पड़ेगा, माने उस श्लोक का तात्पर्य अर्थ समझ के लिखना होगा, ऐसे नहीं लिखोगे। गणेश जी ने कहा अर्थ समझ के लिख देंगे, गणेश जी तो बुद्धि के दाता है। पर व्यास जी की क्षमता देखिएगा आप, व्यास जी लगातार बोलते थे, व्यास गुफा से बोलते थे और गणेश गुफा में लिखते थे। गणेश जी सोचिए कैसी वाणी थी, माने समाधि में बैठकर व्यास जी, ये जो हमारे पुराण हैं, श्लोक हैं, ये सामान्य ज्ञान नहीं है भैया, ये दिव्य ज्ञान है। पुराण माने क्या होता है? पुराण कहते हैं जो कभी पुराने न पढ़े। आजकल के मूर्ख लोग व्याख्या करने लगे, पुराण माने जिसमें पुरानी बातें लिखी हो ना। पुराण वो नहीं कहते जिसमें पुरानी बातें लिखी हैं, पुराण उसको कहते हैं जो कभी पुराने न पढ़े, माने जिनकी कथा, जिनका ज्ञान सदैव सामयिक है, सदैव प्रासंगिक है, आज भी काम आने वाला है, कल भी काम आने वाला है, और 1000 साल बाद भी काम आने वाला है, उसको पुराण कहते हैं, जो पुराने न पढ़े। तो व्यास जी समाधि में बैठ करके पुराण का वाचन करते और गणेश जी अपनी गुफा में लिखते। अब पूरा दिन बोलते। अब व्यास जी को संध्या के लिए भी जाना है, नित्य क्रिया के लिए भी जाना है, जल भी पीना है, कुछ पाना भी है, और गणेश जी ने कह दिया कि रुकोगे नहीं, तो क्या करते श्री व्यास जी? 100 श्लोक के बाद या 1000 श्लोक के बाद में एक श्लोक इतना गूढ़ बोल देते कि गणेश जी को उसका अर्थ विचारने में समय लग जाता। इतना गूढ़ श्लोक बोल देते कुछ समय बाद में कि गणेश जी को भी अर्थ विचारने में समय लग जाता। इतनी देर में व्यास जी जो उनको काम होता वो कराते। ऐसे महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन श्री व्यास जी ने किया। तो सारे पुराण व्यास जी ने प्रकट किए। वो माणा नामक स्थान पर सूत जी सेवा में रहे। सूत जी ने सब श्रवण किए वेद व्यास भगवान से। तो श्री वेद व्यास भगवान ने कहा कि वितरण करो सूत जी को। सो सूत जी कहे आप तो असंख्य श्लोकों की रचना किए, असंख्य कथा सुनाए, वो सब मुझे याद कैसे रहेंगे? स्मरण शक्ति तो सबकी एक सीमित है ना। तो वेद व्यास जी क्या आज्ञा किए, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिए सूत जी को, अपने शिष्य को। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा ज्ञान अखंड रहे, तुम्हारी स्मृति अखंड रहे, तुमको कभी कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारा ज्ञान तुम्हारी स्मृति में अखंड रहे। तो गुरुदेव भगवान उनको आशीष दिए। तो सूत जी पुराण वक्ता हैं और श्री शौनक जी पुराण श्रोता हैं। और उस दिन से गुरु आज्ञा से सूत जी भ्रमण करते रहते हैं। यहीं से शिव महापुराण का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। क्या लिखा है? महाक्षेत्रे
धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे गंगा कालिंदी संगमे गंगा कालिंदी संगमे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये प्रयागे परमे पुण्ये प्रयागे परमे पुण्ये प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि महाक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्र धर्म क्षेत्र जहां गंगा और यमुना जी का संगम हो रहा है। प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि, वहां प्रयागराज के परम पुण्य क्षेत्र में संतों का समागम हुआ। इस बार जैसा कुंभ हुआ, बड़े बड़े संतों का, बड़ी बड़ी आयु वालों का कहना है ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा गया। इस बार जैसा कुंभ हुआ, क्या कहना। वो योग 144 साल बाद पड़ा था वो तो, पर उसके पहले भी आप लोगों ने भी कुंभ देखे, हमने भी कुंभ देखे। क्या शोभा थी कुंभ की, और प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। देखिए, कुंभ तो हर 12 साल में आता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय सब लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते, पर असलियत ये है इसका श्रेय श्री आदित्यनाथ योगी जी को जाता है। जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी हो जाती है। राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे राजा हो गए पापी, पाप के बीज बो गए जो अभी तक भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना तो किस शर्त पर बना था? गांधी जी तो कहते थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, लेकिन फिर भी बंटवारा हो गया। और वो जरा जरा बात के लिए आंदोलन कर देते थे। गांधी जी में इतनी ताकत थी, वो जरा बात के लिए आंदोलन कर देते थे, और उनके आंदोलन इतने कड़क होते थे कि अंग्रेजों को झुकना पड़ता था। नमक आंदोलन किया उन्होंने, विदेश छोड़ो आंदोलन किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि गांधी जी ने इस चीज के लिए अनशन क्यों नहीं किया कि ये बंटवारा ना, इसके लिए एक भी अनशन नहीं किया। उनको तो सब लोग मानते थे। वो ये कहते रहे कि मेरी लाश पर बनेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, और वो रहे, वो बन भी गया, बंटवारा भी हो गया। नहीं होना चाहिए था, लेकिन बंटवारा हुआ। तो किस शर्त पे हुआ? कि हिंदू मुस्लिम संग नहीं रह सकते। गाय को पूजने वाले और गाय को खाने वाले संग नहीं रह सकते। इस शर्त पे बंटवारा हुआ ना, सब लोग जानते हैं। पंजाब ने तो सबसे ज्यादा त्रासदी झेली। तो गाय को पूजने वाले और गाय को खाने वाले संग नहीं रह सकते, तो अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, फिर भी बंटवारा हुआ। लेकिन जब बंटवारा हो ही गया था तो एक निर्णय तो उस समय के राजनेताओं को कर लेना चाहिए था
कि जब एक धर्म विशेष के लोगों के लिए पाकिस्तान बन गया तो सभी लोग पाकिस्तान चले जाएं। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए रह जाता और पाकिस्तान जिन्हें साथ में नहीं रहना था उनके लिए था, तो वो सब चले जाते। लेकिन कितना बड़ा गोलमाल हुआ कि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, और उसके बाद भी जिनके लिए पाकिस्तान बना वो 50% लोग फिर भी यहां रह गए। क्यों रह गए? ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि नहीं होना चाहिए था, फिर भी बंटवारा हो गया तो भाई अब सीमा खिंच गई। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए रहेगा और पाकिस्तान उन लोगों के लिए होगा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। जिसको जहां रहना हो रहो। और हुआ क्या? बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो पंजाब के लोगों से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो पंजाब नहीं झेली, क्योंकि सबसे अधिक बॉर्डर तो निकट यहीं पे पड़ता है। 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, एक दो नहीं, 21 लाख हिंदुओं का, सिखों का कत्ल हुआ और एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एक भी FIR नहीं हुई। अब तो लोगों का कुत्ता खो जाए तो FIR हो जाती है। 21 लाख हिंदुओं का, सिखों का कत्ल हो गया, एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लोग अपनी जान बचा के जो भाग सके वो भाग के आए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना कि एक रेखा खींच देनी थी ना। फिर जब भारत मां के सीने पे ही तलवार चला दी थी, काट दिया था अंग को, तो ये नियम भी बन जाता। आप सोचिए उस समय के जो शासक थे उन्होंने यदि ये निर्णय लिया होता कि भाई जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है तो हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और जो पाकिस्तान जिन लोगों के लिए बना है पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे, तो आज हिंदुस्तान जिन जिन समस्याओं को झेल रहा है वो झेलता क्या? सारी भारत में समस्या किस वजह से है? अभी होली के ऊपर कितने नाटक हुए। उत्तर प्रदेश में वो तो योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं तो सबको दबोच लिया। न तो जहां हिंदू संख्या में 50% है वहां हिंदू होली नहीं खेल सकता, क्योंकि जुम्मा होली एक दिन पड़ गए थे। वो तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री था तो डंडे से सबको ठीक कर दिया, न तो छाती पे चढ़ बैठते सब लोग। माने हिंदुस्तान में हिंदू को होली खेलने के लिए भी पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये सब जहर के बीज किसने बोए? ये उस राजा ने बोए जो कहते थे हम राष्ट्रभक्त हैं, पर वो राष्ट्रभक्त थे नहीं। क्योंकि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है, जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्त भी नहीं है। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है, जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, वो लुटेरा है। आज देखिए पिछली बार भी कुंभ हुआ था, एक यमन को कुंभ मेला का इंचार्ज बना दिया गया था और वहां प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मच गई, पुल टूट गया, उन्होंने कुछ व्यवस्था ही नहीं करी उन लोगों ने, यमनों ने। 12 साल पहले जब कुंभ था और इस बार कुंभ की झांकी देखिए महाराज, 70 करोड़ लोगों ने, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में स्नान किया। क्या कहना, कैसी शोभा। पर इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है, चूंकि मुखिया धर्मात्मा था, राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है, राजा का पुण्य भी प्रजा को मिलता है। जब राजा धर्मात्मा होता है तभी ऐसे भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन सफल होते हैं, संसार में होते हैं।
क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री के पद पर भी एक धर्मात्मा ही बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री के पद पर भी उत्तर प्रदेश में एक धर्मात्मा ही बैठा हुआ है। तो इतना बड़ा दिव्य भव्य पूरे विश्व ने देखा। देशों की इतनी आबादी नहीं है 100 देशों की मिलके विदेश में जितने लोग प्रयागराज में डुबकी लगा गए। इतना बड़ा दिव्य भव्य आयोजन, क्या कहना। तो शिव महापुराण की कथा कहां हुई है? प्रयागे परमे पुण्य, प्रयाग के पुण्य क्षेत्र में। अच्छा, प्रयाग माने क्या होता है? गंगा कालिंदी और सरस्वती का संगम, ये तो हम सब जानते हैं। याग माने क्या होता है? याग माने होता है यज्ञ। गंगा यमुना जी के संगम को प्रयाग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर तीनों देवताओं की यज्ञ वेदी है। वहां नारायण की भी यज्ञ वेदी है, वहां रुद्र की भी यज्ञ वेदी है, वहां ब्रह्मा जी की भी यज्ञ वेदी है, तीनों की यज्ञ वेदी है। तो जहां यज्ञ का प्रारंभ हुआ हो, सृष्टि का प्रथम यज्ञ ही वहां हुआ, इसलिए वो प्रयाग है। जहां याग का प्रारंभ हुआ हो, याग माने यज्ञ का प्रारंभ हुआ। जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन ग्रहों की स्थिति देखी, कैसा भारत का विज्ञान है। सारे ग्रह एक पंक्ति में थे। ये कैसा विज्ञान है। प्रयागराज में 1 महीने का विशेष कुंभ, उसमें भी जो मौनी अमावस्या की जो अमृत छलका था प्रयागराज में, वो कौन दिन छलका था? मौनी अमावस्या को तो छलका था। और मौनी अमावस्या को वैज्ञानिक लोग भी ग्रहों की स्थिति को देख करके चकरा गए। सारे नवग्रह एक पंक्ति में दर्शन दे रहे थे। कैसा अद्भुत वह अमृत स्नान था। तो वहां पर याग हुआ है, ठीक, लेकिन ये कौन सा यज्ञ हुआ है जो शिव महापुराण में लिखा है? बोले एक तो अग्नि वाला यज्ञ होता है, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ होता है, वो भी बहुत अच्छा है, जो करे उसको प्रणाम है। लेकिन सब यज्ञों में शिव महापुराण में 2 यज्ञों को सर्वोपरि बताया गया है। जानते हैं कौन कौन से 2 यज्ञ? पहले का नाम है ज्ञान यज्ञ और दूसरे का नाम है नाम यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो धार्मिक सेवा समिति ने ये जो आयोजन किया है ना, ये है ज्ञान यज्ञ। इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। हम आप लोग भी भले संविधा लेके अग्नि के पास ना बैठे हो, पर हम भी यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको शास्त्र की बात सुना रहे हैं ना। कोई अपनी कहानी तो सुना रहे नहीं, कोई पिक्चर के गाने तो सुना नहीं रहे, कोई शेर कव्वाली तो सुना नहीं रहे। सीधे सीधे शिव महापुराण में जो लिखा है वो सुना रहे हैं ना, और आप सुन रहे हैं। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। कलयुग में 2 यज्ञ की सबसे अधिक महिमा कही गई है शिव महापुराण में। एक तो ज्ञान यज्ञ और एक दूसरा नाम यज्ञ। सब मिल करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ लुधियाना में सिद्ध पीठ में ये नाम यज्ञ खूब होता है। जब रविवार को हजारों लोग राधा राधा कह के पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण कह के पुकारते हैं, हरि बोल कह के पुकारते हैं, तो एकदम हृदय शीतल हो जाता है। खूब नाम यज्ञ होता है, खूब जोर से नाम यज्ञ होता है। ये कलयुग के 2 यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ या नाम यज्ञ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 भजन गाई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजन निताई गौर हरे राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजो भाई निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजन निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे भजो राम, निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे भजो राम, निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजो निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजो निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजो निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजो निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजो निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजन निताई गौर राधे श्याम भजो हरे भाई, कृष्णा हरे राम भजो भाई निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, भजन निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। तो कलयुग में दो यज्ञ, इसलिए आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा रहता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, तो यज्ञ तो नहीं हो रहा, कथा हो रही, तो यज्ञ क्यों लिखा है? क्योंकि वो ज्ञान यज्ञ है। ये शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ है, ये राम कथा ज्ञान यज्ञ है। इस कलयुग में दो यज्ञों की बड़ी महिमा कही गई, एक तो ज्ञान यज्ञ और दूसरा नाम यज्ञ। रो के नाम पुकारिए, श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। जो नाम प्यारा लगे वो गाइए, छूट है। सब नामों में प्रभु एक सी शक्ति भर दिए, नाम में भेद ना, जो नाम प्यारा लगे बस गाइए। जय राधे जी राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे